बिहार में उपचुनाव खत्म हो चुका है। एक सीट यानी मोकामा आरजेडी के खाते में आई है और गोपालगंज बीजेपी के खाते में गई है। इस वक्त हमारे साथ पूर्व सांसद साधु यादव है। इनकी पत्नी गोपालगंज से उम्मीदवार थी, इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, ये बताइए, अब ऐसा कहा जा रहा है कि आरजेडी के हार का कारण साधु यादव थे। अगर साधु यादव हार के कारण है तो हम ही ना नेता हुए। नेता तो वो लोग नहीं हुए, तो स्वीकार कर ले कि हम नेता हैं। क्योंकि आपको 8,000 वोट आया और नौ जो हजार हार नौ जो हजार 9,000 और जो हार हुई है वो करीब 2100 के आसपास हुई है। 21 से नहीं हुई है, 27 वोट से हुई है। ये गलत ये लोग बोल रहा है। उसकी जीत 27 वोट से हुई है। वो 27 से हुआ या 21 से हुआ, जीत जीत होता है। जीत जीत होता है, किसी का भी जीत जीत होता है। तो हमारे वोट पर इन लोगों ने चोट मारा, पैसा से, प्रशासन से, शासन से धमकी दिवाया। डीएसपी से, एसपी से, डीएम से, सीओ से, बीडीओ से, थानेदार से, और वहाँ पूरे मंत्रिमंडल उतारा गया। एक चुनाव था, पूरा मंत्रिमंडल खाली था। पूरा मंत्रिमंडल को उतार करके आज सब वोट पर डकैती जो होता है, ये लोगों ने डाका मार दिया। अब मार करके डाका, अब वोट खरीद लिया। और खरीद करके अब फिर हीरोबाजी दिखा रहा है कि हमको इतना 2 साल में हम इतना वोट ले लिए। अरे चुनाव तो अभी हुआ, तुम 2 साल में कहाँ से वोट ले लिया? 2 साल में तो हम ही थे वहाँ 42,000 वोट लेकर के। तो उस पिछला बार जो तुम्हारा उम्मीदवार गठबंधन का था, तो 36,000 वोट काट लिया मेरा। तो हम जो है लूज कर गए। तो हम कहाँ बोले कि तुम वोट कटवाओ, हमने तो नहीं बोला। अब हम हमारी जो पार्टियां हैं, तो क्या पार्टियां को लड़ने का अधिकार नहीं है? या इनको फ्री छोड़ देगा कोई कि आप जाइए मैदान में? तो सभी पार्टी चुनाव लड़ती है, जो भी पार्टियां हैं, सबको अधिकार है लोकतंत्र में, सबको लड़ने का अधिकार है। तो जो लड़ेगा वो वोट कटवा हो जाएगा। इस तरह का ते, भाषा का इस्तेमाल करना। तेजस्वी आपका भगना है, आप कह रहे हैं कि तेजस्वी आपको टारगेट कर रहा है। हाँ, बिल्कुल टारगेट कर रहा है। इसके पीछे भी जाकर टारगेट किया और फिर जाकर टारगेट किया। लाज शर्म भी कोई चीज़ होती है, इंसानियत का भी, इंसान का इंसानियत होती है। तो ये बेशर्म लोग हैं। इन लोगों पर भरोसा करना, विश्वास करना, बिहार के लोग गलत काम कर रहे हैं। ये लोग भरोसे के लायक नहीं हैं, विश्वास के लायक नहीं हैं। मैं दावे के साथ करता हूँ, जो मामा का नहीं हुआ, जो मामी का नहीं हुआ, वो बिहार का क्या खाक होगा? लेकिन वोटर को तो विश्वास है ना तेजस्वी यादव पर। सबसे बड़ी पार्टी है, तेजस्वी ने अपने दम पर सबसे बड़ी पार्टी बनाया कोई है दम नहीं, 2020 में। सुनिए, दम अगर मर्द के बच्चा है तो अकेले लड़के फरिया ले। मैं चुनौती देता हूं, अकेले लड़के फरिया ले, कहाँ से लड़ने की बात? कहीं से भी, किसी भी सीट पर लड़के फरिया ले। लेकिन राघवपुर जादव का सीट चाहिए, दानापुर जादव को सीट चाहिए, मधेपुरा जादव को सीट चाहिए, छपरा जादव को सीट चाहिए। है तो लड़के दिखाए ना, कभी लड़े हैं चुनाव? पिताजी कभी लड़े हैं गोपालगंज में चुनाव? साधु जादव लड़ा है और जीता है। 2000 में भी जीता है और 2004 में भी जीता है और बिहार में टप किया है। लेकिन आज उसी गोपालगंज में साधु यादव की हैसियत क्या रह गई, वोट कटवा की? आप फिर बेकार वाली बात आप कर रहे हैं। आप लोग यही चढ़ाने बढ़ाने वाली नो बात बोलते हैं जो सर्वनाश की ओर ले जा रहा है। अभी भी सीखिए आप लोग बात करने का। आप लोग सीखे नहीं रहे हैं। आपका भी वोट तो नहीं घट रहा है ना, सीख, 8,000 पर अरे आप पहुंच गए। फिर हमारा वोट बढ़ जाएगा 25 में। जब हम बार बार बोल रहे हैं कि पैसा से खरीदा हुआ वोट है और हमारे ही अड्डे पर मंत्रियों को बैठा करके, एमएलए को बैठा करके वोट लिया गया है, हमको बंद किया गया कि ये उस दरवाजे तक ही नहीं पहुंच पाए, तो आप बात नहीं समझ रहे हैं। कह तो रहे हैं कि ये उपचुनाव में पूरा मंत्रिमंडल खाली था, वहां बैठ गया पैसा लेकर के। उस समय तो आप ये सब बातें नहीं बोले, आप चुनाव हारने के बाद बोल रहे हैं। अरे आप ऐसा बात बोलते हैं तो जब हमको पता चला कि पैसा लेकर खरीद लिया तब ना बोलेंगे जी। लेकिन आरजेडी की उसके बाद भी हार हुई ना गोपालगंज में। हाँ, हार हुई, बिल्कुल हार हुई। तो यही बात तो हम बोल रहे हैं कि वो इंदिरा यादव को चुनाव हराने के लिए ये पूरे कैंप लगाया गया था। ये बीजेपी को हराने के लिए कैंप नहीं लगा। क्योंकि बीजेपी का एक भी वोट काटा है क्या? बीजेपी का वोट काटता तब ना हम समझते। ये तो मेरा वोट काटा है, साधु यादव का वोट काटा है 42,000।
और वही काट करके ये कहता है कि हम बाजी मार लिए। लेकिन बिहार में यादव जाति का जो वोट बैंक है वो लालू परिवार के साथ है। छोड़िए ना, लालू 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 परिवार कहाँ से पैदा हो गए? लालू लालू आप लोग लगे सिखाने हम ही को। लालू पैदा हो गया तो कौन पैदा हो गया? कहाँ से पैदा हो गया लालू? लालू पूरा बिहार इनका पिताजी का है क्या? पूरा बिहार वोट बैंक तो उन्हीं के साथ जादव का ठेकेदार बन रहे हैं क्या? तो जादव का ठेकेदार है तो सबसे ज्यादा तो बीजेपी में जीता है जादव। लालू यादव को हराया रामकृपाल यादव, मीसा भारती को हराया रामकृपाल यादव। जादव नहीं है क्या? चमार है। आप ऐसा बात आप लोग बोलते हैं, क्यों चढ़ाने बढ़ाने वाली बात बोलते हैं? लेकिन आज बिहार में यादव के सबसे बड़े लीडर हैं तेजस्वी यादव। नहीं है, हमारे नजर में नहीं है, हमारे नजर में जीरो है और कभी मुख्यमंत्री का सपना पूरा नहीं होगा। जो हमसे टकराएगा वो कभी मुख्यमंत्री का सपना पूरा नहीं कर पाएगा। डिप्टी सीएम तो बन गए, आने वाले समय में मुख्यमंत्री भी बन जाएंगे। बेगारी खट रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। नीतीश कुमार के अंदर में बेगारी खट रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, मालिक नहीं है। क्यों आप लोग ने बात समझ रहे हैं? मालिक तो नहीं है, नौकरियां ना कर रहे हैं, विभाग चला रहे हैं। नीतीश कुमार तो कह रहे हैं आने वाले समय में तेजस्वी को आगे बढ़ाएंगे। नीतीश कुमार जो कह रहे हैं तो अब ये क्यों नहीं कर दे रहे हैं? फिर उसको टार क्यों रहे हैं? अब ये कर देना चाहिए। नीतीश कुमार बड़ा देवमान है, तो उनके पिताजी को यही लोग तो जेल में सड़ा रहे हैं, अब फिर बेटा जी के साथ बैठ कर सरकार चला रहे हैं। ये कौन बड़ी बात है भाई? पूरा दुनिया देख रहा है। जगदानंद सिंह बोले थे ना कि 2023 में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और नीतीश कुमार दिल्ली की तरफ जाएंगे। तो भेज दीजिए ना दिल्ली उनको। दिल्ली भी शायद इंतजार कर रहा है। आप कह रहे हैं तेजस्वी यादव कभी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। हम तो कह दिया कि नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा। हम तो कह दिया कि नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा, मेरा दावा है। फिर कौन बनेगा? सबसे बड़ी पार्टी का लीडर नहीं बनेगा तो फिर कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री? अब उस समय आएगा तब ना पता चलेगा कि कौन बनेगा। अभी हम खुलासा करके क्या करेंगे? बनेगा ना, आप देखिएगा कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री बिहार का। लेकिन तेजस्वी के भाग में नहीं है आडवाणी की तरह। आडवाणी जी देश के प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए। उसी तरह से जनता में प्रचार है कि सीएम बनेंगे, लेकिन नहीं बनेंगे, क्योंकि लूर लक्षण नहीं है, अहंकार पाल के चल रहे हैं। जो जहां पैदा लिया उसका ही भूल गया, तो बिहार को भूलते इसको देर लगेगा क्या? कब दरवाजा इसका खुलता है बिहार के लोगों के लिए? तने बता दीजिए। वहां तो हरियाणा का आदमी बैठा हुआ है, वहां तो जो जेल भेजवाने वाले लोग बैठा है, तो वो लोग दरवाजा खोल रहा है बिहार के लोगों के लिए। ये बिहार के जादुओं को, मुसलमानों को, पिछड़ों को, बैकवर्डों को ठगने की बात हो रही है। ठगा जा रहा है। साधु यादव गोपालगंज क्यों गए थे? चुनाव जीतने के लिए या बीजेपी को जिताने के लिए? आपको इतना भी तो ज्ञान नहीं है तो फिर सवाल क्यों हमसे कर रहे हैं? हम वहाँ एमपी रहे, एमएलए रहे, आपको जानकारी होनी चाहिए। और मेरा वो सिंचा हुआ जिला है, मेरा सिंचा हुआ घर है, मेरा सिंचा हुआ विधानसभा है। आप वहीं से ना हम विधानसभा में रहे, वहीं से ना हम एमपी लोकसभा में रहे, तो हमारा सिंचा। हमारे बाद कोई जीता क्या वहाँ असेंबली में? हमारे बाद कोई जीता क्या लोकसभा में? अगर जीता हो आरजेडी का तो आप बता दीजिए, हम स्वीकार करते हैं। अब कोई जीता हो तो बता दीजिए। न कोई लोकसभा में जीता और न कोई विधानसभा में जीता, तो फिर बात क्या करना है जी? कहाँ के ताकतवर आदमी हो गए? अब पैदा ही कहाँ से ले लिए? ताकत इनकी पास कहाँ से आ गई? हमारी ताकत इनकी ताकत थी, हमारी ताकत हटी, इनकी ताकत चली गई। ये सीएम क्यों नहीं बन के दिखा रहे हैं? बिहार के इतना बड़ा फौज लेकर के ये साधु यादव को हराने क्यों जा रहे हैं? इनको डर है कि साधु यादव बिहार विधानसभा में पहुंचेगा तो हमारी पूछ खत्म हो जाएगी। यही तो कह करके डराया गया है और इसी से ये लोग डर के चल रहे हैं। आप डर गए? ये मैं डरने वाला देखता हूं क्या? इनकी सरकार से मैं लड़ रहा हूं ना। इनकी सरकार है, आप ही ना बोले कि सरकार है डिप्टी सीएम, तो हम ही तो लड़ रहे हैं। कोई लड़ रहा है क्या? छाती पर मूंग धरेंगे 25 में, चिंता मत करिए। कैसे कैसे डर कैसे करेंगे? डर देंगे, पूरा जनता देखेगी। आपकी जो शक्ति है वो लगातार घट रही है, कैसे आप 2025 की बात कर रहे हैं? बताइए कि शक्ति घटती है तो बढ़ती है कि नहीं? आप बीमार पड़ते हैं तो ठीक होते हैं कि नहीं? डॉक्टर इलाज करता है कि नहीं? लेकिन वोटर साथ होगा तभी तो शक्ति बढ़ेगी। तो आपको क्या लग रहा है कि वोटर हमारा नहीं बढ़ रहा है क्या? वही वोटरवा ना हमको निहोरा कर करके चुप कराया है कि छोड़ दीजिए ना, ये बाई इलेक्शनवा में चुपचाप हो जाइए, इनका भी मुनसा पूरा हो जाए। तो हमने छोड़ दिया। बातें नहीं समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं। 25 में इनकी शक्ति बैठेगी क्या? वहाँ बूथे बूथे ये 330 बूथ पर जो एमएलए बैठा रखे थे, अब पंचायत में जो मंत्री बैठा रखे थे, ये 25 में बैठाएंगे क्या?
ये पूरा बिहार छोड़ के जाएंगे वहां बैठने के लिए क्या? ऐसा ही बिहार साफ हो जाएगा। अगर गोपालगंज में अझुराएंगे तो पूरा बिहार साफ, आप समझ लीजिए। अब इससे आगे नहीं बोलेंगे। ये बताइए कि जिस तरीके का भाषा इस्तेमाल किया जा रहा है आपके लिए, कंस मामा कहा जा रहा है आपको, तो तुच्छ लोग हैं, तुच्छ लोगों को समझते हैं ना, जिस थाली में ये लोग खाते हैं उसी में छेद करते हैं। जहां ये लोग की जन्म हुई, जहां पैदा लिए, उसी को ये लोग जो है ये भाषा बोल रहे हैं। पूछ दिया जाए कि कहाँ से आपके मम्मी आई और कहाँ से आप लोग पैदा लिए, क्या जवाब देंगे ये लोग? ये तो रिश्ता का डोर जो है, सब एक दूसरे का मामा और भगना होता ही है। तो बोली भाषा पर लगाम रखना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि माई बाप ने संस्कार नहीं दिया। अगर माई बाप संस्कार दिया होता ना, तो एगो सिंगापुर में बैठी हुई है और कोई बना के भेज देता है, उसको वो ट्वीट कर देती है। उसको ज्ञान है, वो राजनीति में है, वो आरजेडी में पार्टी में क्या है, पदाधिकारी है कि हम उसको मान्यता दें? पार्टी में पदाधिकारी है कि उसको तवज्जो दें? अगर पार्टी में पदाधिकारी बन जाए या कोई चुनाव लड़ ले, लोकसभा का, विधानसभा का चुनाव, कहीं सीट पकड़ ले, गोपालगंज जाकर पकड़ लेना, हम कहाँ कुछ बोल रहे हैं। पकड़ ले गोपालगंज, उसको आटा दाल का भाव पता चल जाएगा। जो लोग नहीं गोपालगंज में कभी हिम्मत जुटा पाएगा चुनाव लड़ने का, तब परिवार का प्रतिष्ठा तो साधु यादव रखा, 2-2 बार चुनाव जीत के, सब तो हंसता है कि लालू यादव में शक्ति नहीं है। कभी घर में गृह जिला बोलते हैं, जन्म धरती बोलते हैं, लेकिन चुनाव नहीं लड़ते हैं, क्योंकि उनको डर है कि हमको लोग वहां नकार देगा। तो अगर बेटा को इतना ही शौक है तो लड़ जाए गोपालगंज, छोड़ दे राघोपुर, छोड़ दे दानापुर, छोड़ दे मनेर, छोड़ दे मधेपुरा, छोड़ दे छपरा और लड़े गोपालगंज। कौन रोक रहा है? लोकसभा की बात कर रहे हैं या विधानसभा की? हम दोनों की बात बोल रहे हैं। लोकसभा तो रिजर्व है, लेकिन विधानसभा रिजर्व नहीं है। लड़के देख ले, उसको एहसास हो जाएगा कि कितनी हमारे पास शक्ति है। अभी तो जादवों के बल पर न शक्ति दिखा रहा है राघोपुर में, गोपालगंज में जादव की शक्ति दिखा दे जा करके, हम ताकतवर हैं। तो वो अपने को ताकतवर शो कर रहा है ना। 25 में ये ताकत पता चल जाएगा कि जब पूरा बिहार साफ हो जाएगा। इसी अंधकार में शिवानंद तिवारी ने लालू यादव को जेल में सड़ा दिया और वो पार्टी के उपाध्यक्ष है और सलाहकार है। ललन सिंह, FIR किसने किया था लालू यादव पर? तो ललन सिंह गला मिल रहे हैं, पूरा बिहार देख रहा है, पूरा देश देख रहा है, सब लोग हंस रहा है, थूक रहा है मुंह पर। लाज, बेशर्म को क्या लाज होगा? लाज को, लजगर को लाज होता है? इन लोग को लाज वोज नहीं है। 4 जूता मारो अब फिर गोदी में बैठ के चाय पियो। ये तो राजनीति का दिशा हो गया है। यही तो राजनीति है। क्या बात करता है, लाज शर्म है? जो पिता को सड़ा दिया जेल में, सब दुर्गति करा दिया, उसी के साथ बैठ के गोदी में बैठ के चाय पी रहे हैं। अरे लाज पैदा करो, इंसान बनो और इंसानियत से लड़ना सीखो। कायर मत बनो। तुम कुर्सी के लिए कायर बना है, समझौता किया है। मैं होता तो समझौता किसी जिंदगी में नहीं करता, चाहे कुर्सी मिलता या नहीं मिलता। चलिए, तो हमारे साथ थे साधु यादव, काफ़ी गुस्से में हैं। इनका कहना है कि हम तेजस्वी यादव को चुनौती देते हैं, अगर उसमें हिम्मत है तो गोपालगंज में आकर हमारे साथ 2-2 हाथ कर ले। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।